Don't listen to what they say. Go see. So here we meet again on day 3 of beautiful Orissa Diaries. मैं हूँ आदिति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद आदिति। It's 5:30 AM and मैं खड़ी हुई हूँ गोपालपुर बीच पे एंड इसके साथ मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत ही डेयरिंग एडवेंचर पे। एक्चुअली लिटरली डेयरिंग एडवेंचर है क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जिसका नाम पड़ा था एक ब्रिटिश ऑफिसर डेयरिंग के नाम से, विच इज़ नोन एज दारिंगबाड़ी और डेरिंगबाड़ी, which is Kashmir of Orissa. So next destination is this and I am starting at 5:30 AM. कहाँ से? गोपालपुर बीच की ब्यूटीफुल वेव्स के पास से। So मैं चल पड़ी जानने के लिए कि क्या सचमुच दारिंगबाड़ी है कश्मीर ऑफ ओडिशा। The reason I chose Daringbadi was कि I was promised a beautiful scenic road throughout the way Gopalpur से, and truly अपने हर काउंट में ना this road is wonderful। नदियाँ चल रही हैं बीच से, बगल में पहाड़ हैं, greenery is so beautiful, वैली है। अभी just Surada Valley क्रॉस की है तो we are going via Surada Valley and Gopalpur to Daringbadi distance is around 140 kilometers, half से थोड़ा ज़्यादा हम पहुंच गए हैं एंड आगे और वैली खूबसूरत सी आने वाली है। सो देखते हैं और आगे आगे क्या क्या मिलता है हमको। कितना यूनिक सा मार्केट था ये। इस मार्केट में बाइक्स पे सब्जी, लोकल सब्जी, बहुत सारी अलग अलग बाइक्स पे लेके लोग खड़े हुए हैं। ओरिजिनल ओडिशा पे बहुत ही खूबसूरत रास्ता। ये खूबसूरत सा रास्ता लेकर पहुंचा और भी खूबसूरत अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है दारिंगबाड़ी नेचर कैंप, विच इज अ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। मैं पहुंच गई हूँ दारिंगबाड़ी एंड डेरिंगबाड़ी बोलते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड उसके नेचर कैंप में हूँ मैं, जो उड़ीसा टूरिज्म का ही एक प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। एंड बहुत अभी जो मैंने अंदर दिखाया आपकी, यहाँ पे हट है, कॉटेजेस हैं, और सामने है बहुत ही खूबसूरत वैली, बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंड मैं पहले जब मैं नेट पे रिसर्च कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि उड़ीसा ने हर चीज़ को नाम दे दिया है, लाइक कश्मीर, दिस इज कॉल्ड कश्मीर ऑफ ओडिशा। तो मेरे को लगा हाँ नाम तो देते रहते हैं, बट एक्चुअली दिस प्लेस डिजर्व्स बहुत कमेंडेशन एंड आई हाईली रिकमेंड यू। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड मुझे ये जगह मिली है, बहुत ही सुंदर एंड वैली ग्रीन के इतने सारे शेड्स हैं, मतलब हायर टोन 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 कलर 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 वैसे वाले। अभी के लिए मेरे को तो यहाँ से हिलने का भी मन नहीं हो रहा, इतनी ब्यूटीफुल जगह में ये कॉटेजेस बने हुए हैं। इसके बाद समय था गर्मा गर्म चाय का, जिसका मजा लिया मैंने अपने हट के सामने वैली को देखते हुए, और जल्दी से चाय पी के मैं निकल पड़ी शहर की ओर। There are many beautiful spots around the nature camp. My first stop was pine tree vegetation. कश्मीर ऑफ ओडिशा का जो टैग दारिंगबाड़ी को दिया गया है, उनमें इन पाइन ट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड यहाँ पे
the solitude I felt, the calmness I felt was very mesmerizing. There is something in pine trees I feel जो आपकी क्रिएटिविटी को इंस्पायर करती है, एंड यहाँ बैठ के मुझे गाने का मन हुआ, गुनगुनाने का मन हुआ। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। इस खूबसूरत सी जगह के बाद मैं निकल पड़ी मिदुबंदा वाटरफॉल्स की तरफ, जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर्स फ्रॉम टाउन। Midubanda Waterfalls is one of those unique waterfalls which excite you to dive in. बहुत सारे लोकल ट्राइबल बच्चे वहाँ डुबकी लगा रहे थे। किसी भी झरने की आवाज़ बहुत डेफनिंग होती है, ऐसा लगता है इतना शोर हो रहा है, लेकिन वो शोर ऐसा शोर होता है जो आपको सीरीन कामनेस से भर देता है। Daringwadi continues to amaze. This is Midubanda waterfall. बहुत जोर से waterfall की आवाज़ आ रही है। माइक मैंने गिरा दिया है, और लेकिन इसलिए मैं जोर से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। This is 17 किलोमीटर Midubanda waterfall from दारिंगबाड़ी टाउन। बहुत ही हवा है, फुहारे पड़ रहे हैं उससे। मैं चल पड़ी वापस टाउन की तरफ, एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज नेचर पार्क, which is at a distance of only 1 kilometer from the Daringwadi nature camp. पाइन ट्रीज के बैकग्राउंड में बना ये नेचर पार्क बहुत ही आर्टिस्टिकली डिजाइन्ड है। मैं बैठी हूँ इन ट्राइबल माँ के घर में। कुट्टा कोंडी ट्राइब है यहाँ पे, लोकल बहुत पुराने वाले अबोरिजिनल ट्राइब है, एंड उसका बहुत सुंदर सा स्पेसिमेन यहाँ पे नेचर पार्क में बना हुआ है, जो नेचर कैंप से जस्ट बगल में है। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड ये पार्क है, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। ये बहुत ही छोटी सी क्यूट सी हट। इसके बाद मैं लौट गई दारिंगबाड़ी नेचर कैंप में, जहाँ डिलीशियस सा लंच मेरा वेट कर रहा था। और आपके स्टे में इंक्लूडेड होते हैं दोनों टाइम के मील्स, ब्रेकफास्ट जो बने होते हैं लोकल ट्रेडिशनल तरीके से। दिस इज़ मटन, दिस इज़ सम साइड ऑफ स्टिर्ड फ्राइड वेजिटेबल्स। सलाद में खा चुकी हूँ, बट ओवरऑल बहुत टेस्टी खाना लग रहा है। डेरिंगबाड़ी जो उसका नाम है, उसका साक्षात स्पेसिमेन दिखा मुझे यहाँ पे नेचर कैंप में। एक ग्रुप आया हुआ है बहुत ही कूल सा बाइकर्स का, बैरामपुर से। कितनी सारी बाइक्स है आपके पास? 10? 9 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली हमारा प्लानिंग था कोरापुट जाने का, सो ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे कुछ इश्यूज है, इस करके हमको दारिंगबाड़ी मिला। यहाँ पे तो हमेशा इसका नेचर तो लाजवाब है। दारिंगबाड़ी इज ऑल टाइम फेवरेट। नेचर कैंप में अगर आप रुकते हैं तो देयर एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग एंड कैंप फायर ऑल्सो।
क्योंकि मैं गई थी उड़ीसा ऑन एन एक्सटेंडेड वीकेंड एंड मंडे से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। आई हैड टू स्टार्ट बैक ट्रैवलिंग टुवर्ड्स भुवनेश्वर, जहाँ से मुझे ट्रेन लेनी थी एट 8 PM अराउंड। और अभी मैं जो रास्ता लिया जब मैं आई थी दैट वाज सरादा वैली से, गोपालपुर से। अभी मैं जा रही हूँ भुवनेश्वर वाया कलिंगा घाटी। कलिंगा घाटी बहुत ही खूबसूरत थी। वाटरफॉल्स जैसे वेस्टर्न घाट्स में गिरते हैं रोड पे वैसे गिर रहे थे, लेकिन हमको थोड़ी सी हड़बड़ हो गई है। 187 किलोमीटर्स अभी स्टिल जाना है हमको एंड 5 आवर्स है हमारे पास। इंटरेस्टिंग अपडेट, जो हम दौड़ा भागी में लगे हुए थे एंड हमको कवर करना था 240 किलोमीटर का डिस्टेंस भुवनेश्वर तक, जिसके लिए बहुत आपाधापी हो गई थी। अब थोड़े कंफर्टेबल टाइम फ्रेम में आ गया। 30 किलोमीटर बचे हुए हैं एंड हम शायद पहुंच जाएंगे स्टेशन जल्दी। एंड उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं इस छेना पोड़ा के साथ, जो है उड़िया लोकल बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्वीट डिश जो चीज़ की जैसी लगती है। तो जल्दी से अब चलते हैं स्टेशन। हेलो, तो फाइनली चढ़ गए हम ट्रेन में। मिल गई ट्रेन दौड़ते भागते। 2 बजे हम वहाँ से निकले एंड फर्स्ट आवर में हम सिर्फ 30 किलोमीटर चल पाए। तब ऐसी फीलिंग आ रही थी मतलब अब तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। और तब कैमरा तो शूट करने का टाइम मिला नहीं, जल्दी रोड देख के चलाओ। ठीक है, उसके बाद हमने टाइम कवर अप किया एंड जब थोड़ा सा कंफर्टेबल लगी पोजीशन कि अब पहुंच जाएंगे, तब क्या थॉट आया मेरे मन में पता है? मुझे लगा कि 15 मिनट ड्रोन उड़ा लें क्या। सो आई एम शेयरिंग ये इसलिए कि जस्ट टू टेल यू ऑल कि कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, कितने इमोशंस लगते हैं एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं यार जस्ट टू शो यू प्लेसेस, टू इंस्पायर यू टू ट्रैवल। बस एक काम कर लेना, इंस्पायर हो जाना थोड़ा सा। तब तक के लिए बाय बाय। So this was the end of part 3 of Mesmerizing Orissa series. Stay tuned for the part 4.